Good morning, student. I am your Hindi teacher Savita Maurya. Today I am going to start our new lesson, पार्ट 2 धायमा पन्ना। बच्चों, आज हम अपनी इस क्लास में पार्ट 2 धायमा पन्ना के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। इस पाठ को समझाने के लिए मैंने यहाँ मुख्य बिंदु लिख रखे हैं। इन मुख्य बिंदुओं के माध्यम से ही हम अपने पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे। मुख्य बिंदु पहला है वीरों की भूमि। चित्तौड़ सदा से ही वीरों की भूमि रहा है। यहाँ के वीर राजपूतों ने कभी भी किसी विदेशी सत्ता की अधीनता स्वीकार नहीं की है और अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए सभी हमेशा इससे लोहा लेते रहे हैं। जैसे महाराणा प्रताप और संग्राम सिंह जैसे पुत्रों को जन्म दिया है, वहां उन्होंने ऐसे वीर पुत्रियों को भी जन्म दिया है जो अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व निछावर करती है। उन्हीं में से एक नाम है धायमा पन्ना। दूसरा है संग्राम सिंह की सेविका। संग्राम सिंह मेवाड़ के राजा थे। उनकी जो सेविका थी वो थी धायमा पन्ना, यानी कि पन्ना उनका नाम था और धायमा वो उदय सिंह की थी। वो संग्राम सिंह की सेविका थी, उनके यहाँ वो काम करती थी और उनके पुत्र उदय की जो है थी धायमा थी। वो उनके पुत्र उदय का ध्यान रखती थी, उनका लालन पोषण किया करती थी। तीसरा है बनवीर सिंह। बनवीर सिंह जो है वो जो है उसका उदय सिंह का संरक्षक था, यानी कि जब संग्राम सिंह की मृत्यु हो गई तो उनके पुत्र विक्रमादित्य और बनवीर के ये उसके संरक्षक बन गए, यानी कि उनकी देखभाल करने वाले। लेकिन जो बनवीर था वो बहुत ही दुष्ट था। उनका जो बनवीर जो है उसके दिमाग में ये आया कि अगर मैं इन दोनों पुत्रों को खत्म कर दूं तो जो ये राज का जो सुख है मैं हमेशा के लिए भोगूंगा। विक्रमादित्य वो उसके अत्याचारों से उसको कोई राजा नहीं बनाता था और उसको गद्दी से उतार दिया था। तो उसने सोचा अगर मैं विक्रमादित्य और उदय सिंह दोनों को मार दूं तो ये सारा राज्य मेरा हो जाए, ऐसा बनवीर जो है सोच रहा था। चौथा है आशा शाह का उदय सिंह को सहारा देना। जो बनवीर सिंह है वो ऐसा सोच रहा था और उसने क्या किया, विक्रमादित्य को जाके मार डाला। उसके बाद वे उदय सिंह को मारने के लिए पन्ना के कमरे की तरफ गया। जो पन्ना थी यानी कि धाय माँ, वो बहुत ही जो है अपने देश के लिए, अपने मातृभूमि के लिए बहुत ही अपने प्राण को निछावर करने वाली थी। वो उदय सिंह की संरक्षिका थी, यानी कि उसका लालन पोषण करने वाली थी। तो उन्होंने क्या किया, उदय सिंह की रक्षा करने के लिए अपने बेटे को राजसी वस्त्र पहनाकर उदय सिंह की जगह पे लिटा देती है। जब बनवीर आता है और उससे पूछता है कि उदय सिंह कहाँ है, तो वो हाथ से संकेत करती हैं कि वहां लेटा हुआ है। उस समय सोचिए उनके हृदय पे क्या बीत रही होगी जब उन्हीं के सामने उन्हीं के पुत्र को मारा जा रहा था। जो पन्ना है उनका पुत्र भी उदय सिंह के बराबर था, लेकिन जो पन्ना है उन्होंने अपने मातृभूमि के लिए और जो है अपने पुत्र को भी बलिदान कर दिया और वो उदय सिंह को छुपाकर दूसरी जगह भेज देती हैं। जो आशा शाह है उनके पास फिर वो जाती हैं और तो पहले तो वो बनवीर के डर के मारे कोई भी उनको अपने घर में शरण नहीं देता, लेकिन जब आशा शाह की जो माँ है वो उनको धिक्कारती है कि संग्राम सिंह के इतने उपकार है हम लोगों पर और तुम आज उनके जब उन उपकारों का जो है हमको कुछ समय आया कि हम उनके उपकारों को कम कर सके, उनका जो है उसका प्रतिफल देने का समय आया है, तो अब तुम मुकर रहे हो और तुम कैसे पुत्र हो, तुम अपनी मातृभूमि के लिए क्या कुछ नहीं कर सकते हो। जब उसको उनकी माँ ने ऐसा धिक्कारा तो आशा शाह ने उदय सिंह को अपने घर में जगह दी और उनकी सुरक्षा की तब तक जब तक कि वो बड़े नहीं हो गए। पांचवा पॉइंट है उदय सिंह का राजगद्दी पर बैठना। उदय सिंह का जो बचपन है सरदार आशा सिंह के यहाँ बीता, उन्होंने ही उनकी सुरक्षा की लालन पोषण किया और 18 साल के बाद जो है वहां के प्रजा को पता चलता है कि उदय सिंह जीवित है। 18 साल के बाद उदय सिंह जो है अपनी राजगद्दी पर बैठते हैं और वो अपने देश की, अपने मतलब जो उसकी मातृभूमि उसकी रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं और अपनी धाय माँ पन्ना का कहा तो वो भगवान की तरह मानते थे और रोज वे अपनी धाय माँ पन्ना का पैर भी छूते थे। वो उन जो है अपनी धाय माँ को ईश्वर के समान मानते थे। उदय सिंह धाय माँ की इच्छा को भगवान की इच्छा मानकर उसका पालन किया करते थे और उनकी बहुत ही इज्जत किया करते थे। तो बच्चों इन मुख्य बिंदुओं के माध्यम से मैंने आपको पाठ समझा दिया।
आइए अब हम पाठ का सारांश भी पढ़ लेते हैं कि इस पाठ का सारांश क्या है। पाठ का सारांश। चित्तौड़ के इतिहास के पन्नों में धाय मां पन्ना का चरित्र स्वर्ण अक्षरों में अंकित है, जिसने राजवंश को बचाने के लिए अपने हृदय पर पत्थर रखकर अपने बेटे की बलि दे दी। राष्ट्रभक्ति की यह अनूठी गाथा भारतीय नारी के चरित्र को उद्घाटित करती है। तो बच्चों, ये था हमारे पाठ का सारांश, यानी कि इस पाठ में बताया गया है कि जो ये कहानी प्रसंग है, इसमें धाय मां पन्ना जो है उनका जो किसमें नाम लिखा है, स्वर्ण अक्षरों से अंकित है। उन्होंने अपनी देशभक्ति, अपनी क्या कहते हैं, राष्ट्रभक्ति के लिए जो है जानी जाती है। उन्होंने कैसे राजवंश को बचाने के लिए अपने बेटे का बलिदान कर दिया। उनका ये बलिदान ही हमेशा याद किया जाता है, इसीलिए धाय मां पन्ना का नाम आगे आता है इतिहास के पन्नों में। ये था पाठ का सारांश। आइए अब हम इस पाठ से संबंधित जो शब्द अर्थ है उनको भी पढ़ लेते हैं। शब्द अर्थ। सर्वस्व यानी कि सब कुछ, न्यौछावर यानी भेंट, व्याकुल बेचैन, संकेत इशारा, विश्वासी भरोसा करने योग्य, स्वीकार यानी कि सहमति। तो बच्चों, ये थे इस पाठ के शब्द। आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। तो बच्चों, इस क्लास में बस इतना ही। अगला टॉपिक हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए।